ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एयर के कंपोजिशन के बारे में और एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर जो है ये एटमॉस्फेयर का करंट स्टेट होता है, मतलब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय में एटमॉस्फेयर का जो स्टेट होता है, कंडीशन होता है, वो वहाँ का वेदर कहलाता है। ये मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे और सीजन टू सीजन चेंज हो सकता है। एक हॉट और ह्यूमिड वेदर किसी को इरिटेट कर सकता है, जबकि एक प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर लोगों को खुश कर सकती है। वेदर जो है ये डे टू डे ड्रामेटिकली रूप से चेंज होती है, जबकि किसी प्लेस का एक लंबे समय के लिए जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है वो क्लाइमेट कहलाता है उस प्लेस का। क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो एक लॉन्ग पीरियड में होता है, डिकेड से लेकर सेंचुरी तक में। क्लाइमेट जो है ये रीजनल भी हो सकता है या फिर ग्लोबल भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो सकता है, आइस शीट मेल्ट हो सकता है और सीजन शिफ्ट हो सकता है। इस तरह से वेदर जो है वो किसी भी प्लेस का टेम्पररी एटमॉस्फेयर है जो कि 2 से 3 महीने के लिए रहता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है किसी भी जगह का, और ये कम से कम 2 से 3 साल तक रह सकता है। किसी भी रीजन का जो वेदर पैटर्न होता है उसको कम से कम 30 साल तक ट्रैक किया जाता है, फिर वहाँ का जो एवरेज वेदर कंडीशन होगा उसी को वहाँ का क्लाइमेट माना जाता है। और इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि डेली वेदर फोरकास्ट क्यों किया जाता है। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि हम हर दिन फील करते हैं वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। एयर कितना डिग्री गर्म है या फिर कितना डिग्री ठंडा है, इसी को टेम्परेचर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो केवल दिन और रात को ही चेंज नहीं होता है, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे कि समर विंटर से ज़्यादा गर्म होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है ये अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है जो अर्थ के सतह तक पहुंचती है। इक्वेटर से पोल की तरफ इंसोलेशन का अमाउंट घटते जाता है, इसलिए जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर भी घटते जाता है, और टेम्परेचर घटने की वजह से ही पोल्स जो है वो स्नो से ढके हुए रहते हैं। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा तो कुछ क्रॉप्स प्रभावी रूप से ग्रो नहीं हो पाएगी। सिटीज का टेम्परेचर विलेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्डिंग में जो कंक्रीट और मेटल का यूज किया जाता है और रोड का जो एस्फाल्ट होता है ये दिन के समय गर्म हो जाता है और रात के समय इससे हीट रिलीज हो जाता है और ठंडा हो जाता है। और शहरों में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो वार्म एयर को, गर्म हवा को ट्रैप कर लेते हैं, इससे सिटीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। इसका इन्वेंशन एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। यहाँ पर वेदर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, रेन गॉज से रेनफॉल का अमाउंट मेजर किया जाता है और विंड वेन्स से विंड का डायरेक्शन देखा जाता है। अब है एयर प्रेशर, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में जो एयर होते हैं
इनके मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर सभी डायरेक्शन से प्रेशर लगाता है और हमारा बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो एयर प्रेशर लगता है उसे हम फील नहीं कर पाते हैं। एयर प्रेशर जो है ये एक प्रेशर है जो अर्थ के सरफेस पर लगता है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घटने लगता है। एयर प्रेशर को बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। सी लेवल पे एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और हाइट के साथ ये घटते जाता है। किसी भी प्लेस का जो एयर प्रेशर होता है वो वहाँ के एयर के टेम्परेचर से प्रभावित होता है। जिस एरिया का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ के एयर गर्म हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं और इसके बाद वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और जहाँ पर लो प्रेशर बनता है वहाँ क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा, यानी कि बारिश होगा। और जिस एरिया में लो टेम्परेचर होता है वहाँ का एयर कोल्ड होता है और इसलिए वो एयर हैवी होता है और सिंक होता है, मतलब ग्राउंड की तरफ आता है। इसके वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और हाई प्रेशर जो होता है ये क्लियर और सनी स्काई से जुड़ा होता है। इस तरह से एयर प्रेशर एक मेन फैक्टर है जो कि वेदर को प्रभावित करता है। एयर प्रेशर को मेजर करके वेदर के बारे में बताया जाता है कि किस तरह का मौसम होगा। एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है। मून पर कोई एयर नहीं है इसलिए वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं है। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना होता है जो कि एयर से भरा होता है जब भी वो मून पर जाते हैं। अगर वे इस स्पेस सूट को नहीं पहनेंगे तो बॉडी के द्वारा जो काउंटर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके वजह से उनका ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा। अब है विंड। एयर का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर, इसे विंड कहा जाता है। इस मूवमेंट को ये हल्की हवा से लेकर के स्टॉर्म यानी कि तूफान भी हो सकता है, जैसे कि हरिकेन्स, टॉर्नेडो। विंड का डायरेक्शन विंड वैन के द्वारा पता लगाया जाता है। विंड किस डायरेक्शन से बहती है इस आधार पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर वेस्ट से बहती है तो उसे वेस्टर्ली कहा जाता है और अगर ईस्ट से बहती है तो उसे ईस्टर्ली कहा जाता है। 3 तरह के विंड होते हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। ट्रेड विंड वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो है ये परमानेंट विंड है। ये पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती रहती है। इस फिगर में यही दिखाया गया है। यहाँ पर पोलर ईस्टर्ली जो होता है नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। उसके बाद यहाँ पर जो वेस्टर्ली है ये हॉर्स लैटिट्यूड जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के आसपास पाया जाता है, यहाँ से ईस्ट की तरफ बहती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसके बाद 0 डिग्री पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन पाया जाता है जिसे डोल्ड्रम्स भी कहा जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर जोन होता है जबकि डोल्ड्रम्स जो होता है ये लो प्रेशर जोन होता है। अब है सीजनल विंड्स। ये विंड्स अलग अलग सीजन में अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, जैसे कि इंडिया में जो मानसून होता है ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब है लोकल विंड्स। ये विंड्स दिन या फिर साल के एक पर्टिकुलर पीरियड में एक छोटे से एरिया में बहते हैं, जैसे कि लैंड और सी ब्रिज। हमें पता है कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में जो लोकल विंड होता है जो कि हॉट और ड्राई होता है इसको लू कहा जाता है। अब है साइक्लोन। साइक्लोन जो है ये लार्ज एयर सिस्टम होता है जो कि लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमता रहता है। इसके वजह से स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म हो सकता है
और वेदर खराब हो सकती है। यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है 17-18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट को साइक्लोन ने हिट किया था। बे ऑफ बंगाल में अगर कोई साइक्लोन ओरिजिनेट होता है तो उड़ीसा, जो कि इंडिया के ईस्टर्न सी कोस्ट पर स्थित है, ये इस साइक्लोन के चपेट में आ जाते हैं। दूसरा सुपर साइक्लोन 29 अक्टूबर 1999 को आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। इस केस स्टडी को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। साइक्लोन का जो मेन फीचर होता है वो उसका जो मूवमेंट होता है, रोटेट जो करता रहता है विंड, वो इनवर्ड उसका रोटेशन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। जनरली जब विंड का स्पीड 118 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है तब इसे साइक्लोन माना जाता है। अब है मॉइस्चर। जब वाटर, लैंड और या फिर अलग अलग वाटर बॉडी से इवेपोरेट होता है तो ये वाटर वेपर बन जाता है, और यही वाटर वेपर जो एयर में मौजूद होता है उसको मॉइस्चर कहा जाता है, और इस मॉइस्चर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है तो हम इसे ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे एयर गर्म होता है इसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ते जाती है और इसके वजह से एयर और ज़्यादा ह्यूमिड होते जाता है। ह्यूमिड डे पे कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद बॉडी से जो स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, वो आसानी से सूखता नहीं है और इसलिए हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। जब वाटर वेपर राइज होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और वाटर वेपर जब कंडेंस होते हैं तो ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में, पानी की बूंदों में चेंज हो जाते हैं और क्लाउड जो है यही वाटर ड्रॉपलेट से मिलके बना होता है। जब ये वाटर के ड्रॉपलेट्स काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और एयर में फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो ये प्रिसिपिटेशन के द्वारा नीचे आ जाते हैं। जेट प्लेन जो कि आकाश में उड़ते हैं अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ जाते हैं। इनके इंजन से निकलने वाला जो मॉइस्चर होता है ये कंडेंस हो जाता है और जब एयर की कोई मूवमेंट नहीं होती रहती है तो इस कंडेंस मॉइस्चर को हम देख पाते हैं। प्रिसिपिटेशन यानी कि मॉइस्चर जो कंडेंस हो जाता है वो अगर अर्थ पे लिक्विड के फॉर्म में नीचे आता है तो इसे रेन कहते हैं। ज़्यादातर ग्राउंड वाटर जो होता है इसी रेन वाटर से बना होता है। प्लांट ये जो ग्राउंड वाटर होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर हिल साइड सबसे ट्री को काट दिया जाता है तो रेन वाटर जो है ये माउंटेन से नीचे उतर जाते हैं, जिसके कारण लो लाइंग एरिया में जो निचले वाला एरिया होता है उसमें बाढ़ आ जाती है। 3 तरह के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल तब होता है जब अर्थ सरफेस से एयर हीट होकर के ऊपर की तरफ जाता है। इसके साथ वाटर वेपर भी होता है और ऊंचाई के साथ ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद जो क्लाउड फॉर्म होता है उसको विंड के द्वारा किसी और जगह पे नहीं ले जाया जाता है, तो जहाँ पे क्लाउड फॉर्म होता है वहीं पे इससे बारिश हो जाती है। तो इस तरह के रेनफॉल को कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। ये रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में भी हो सकता है जहाँ पर इसको 4 o'clock रेनफॉल कहा जाता है। अब है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये रेनफॉल तब होता है जब मॉइस्ट एयर को माउंटेन आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि बैरियर का काम करती है। मॉइस्ट एयर वहीं पर ऊपर उठने लगता है और ऊंचाई के साथ ये कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म करता है
और ये वाटर ड्रॉपलेट एक्यूमुलेट होकर के जमा होकर के क्लाउड का निर्माण करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं तो ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाते हैं। माउंटेन का जो साइड इस तरह का रेनफॉल रिसीव करता है उसे विंडवार्ड साइड कहते हैं, और माउंटेन के जिस साइड को रेन रिसीव नहीं होता है उसे लीवार्ड साइड कहते हैं। लीवार्ड साइड को रेन शैडो भी कहा जाता है। अब है साइक्लोनिक रेनफॉल। ये रेनफॉल तब होता है जब वार्म और मॉइस्ट एयर के जो मासेस होते हैं वो कोल्ड और ड्राई एयर के मासेस के साथ कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के कारण साइक्लोन क्रिएट होता है। रेनफॉल प्लांट और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर आता है। अगर रेनफॉल कम होगा, बारिश कम होगी तो पानी का स्कार्सिटी हो जाएगा और सूखा पड़ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर बारिश ज़्यादा होगी तो इससे बाढ़ आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन का और दूसरा भी जो फॉर्म है वो है स्नो, स्लीट और हेल।